नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिनांक 13 तारीख 2023 दिन रविवार बिहार में एक ऐसी घटना घटती है जो बिहार के सारे समाज के शिक्षक और छात्र के रिलेशन को एक अलग दिशा दे देती है। जी, आज के वीडियो में जानेंगे कि साहिल नाम के टीचर कैसे नंबर ज्यादा देने के आड़ में लड़कियों के साथ 2 साल से लगातार यौन शोषण कर रहा था और यौन शोषण करने की चेष्टा कर रहा था। कैसे जब एक लड़की उसके झांसे में नहीं आई, उसकी बात को नहीं मानी, तो उसे पैसे थमाने के अलावा उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाला। और ये भी जानेंगे कि जब वहां के सारी लड़कियां जब इसका विरोध की तो वहां के टीचर ने क्या किए। और आखिरी बात ये भी जानेंगे कि साहिल सर के साथ वहां पे कौन कौन टीचर उसके साथ थे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमेशा समाज की आवाज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दरअसल यह बात है बेतिया जिले के नरकटियागंज शिकारपुर थाने की, जहां एक लड़की अपनी 8वीं तक की पूरी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में करने के बाद 9th में नरकटियागंज मोतीसरा कुंवर बालिका उच्च विद्यालय में नामांकन कराती है और आगे की पढ़ाई की सपना देखने लगती है। उसको क्या पता कि आगे चलकर यही नरकटियागंज की स्कूल उसके मौत की कारण बन जाएगी, उसकी आत्महत्या की कहानी लिख जाएगी। पहले से हुआ है कुछ कुछ लड़कियों के साथ, पर डर के मारे नहीं बोल पाई ये सब। लड़कियों पर गलत निगाह उनका होता है क्या? जी, हम लोग गलत तरीके से सब देखते हैं। आप तो सुना ही कि कैसे वहां की खुद लड़की वहां के टीचर के बारे में एग्जाम्पल दे रही कि 2 साल से 3 साल से वहां के लड़कियों के ऊपर कितना ज्यादा दिक्कत आ रही है, यौन शोषण का कितना ज्यादा प्रभाव डाला जा रहा था। दरअसल जब भी उस स्कूल में प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जाता है, फाइनल एग्जाम लिया जाता है, कभी किसी का एडमिट कार्ड आता है या किसी का स्कॉलरशिप भरा जाता है, तो उसमें नंबर शो करने के कारण किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। कभी उसके गाल को टच किया जाता है, कभी उसके शरीर पे हाथ रखा जाता है, कभी उसके शरीर पे इधर उधर भी हाथ मारा जाता है। यहाँ तक जब लड़की नहीं मानती है तो उसे धमकी दी जाती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो हम तुम्हारे नंबर को कटअप कर देंगे, यानी प्रैक्टिकल में ज्यादा नंबर नहीं देंगे। लड़कियां क्या करती थी, शर्म के मारे किसी को घर पे नहीं बताती थी या किसी सहेली को नहीं बताती थी, जिसका फायदा वहां के टीचर उठाते गए। यह उस स्कूल का कल्चर ही बन गया था। यानी जो लड़की उस टीचर की बात नहीं मानती थी तो उसे तरह तरह के विभिन्न कार्यों में फंसाना, कभी नंबर के झांसे में, कभी एडमिशन के झांसे, और जब वो लड़की मान जाती थी तो उसके साथ यौन शोषण करना। यह कहानी 2 सालों से चली आ रही थी और कोई भी लड़की आवाज नहीं उठाती थी। पर बीते 13 तारीख को दिन रविवार एक लड़की जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा था, वहां की कौशल नाम की टीचर ने उस लड़की को फोन करके बुलाए। लड़की आने से मना कर दी क्योंकि उस दिन रविवार था। पर टीचर ने बताया कि रविवार है लेकिन स्कॉलर का फॉर्म भरने वाला डेट आखिरी है तो आपको आना पड़े। यह मेरा आदेश नहीं, यहाँ के प्रिंसिपल अशोक पांडे का आदेश है। अब लड़की जैसे ही वहाँ के प्रिंसिपल की बातें सुनते हैं तो लड़की हड़बड़ा जाती है कि आखिर मैं यदि नहीं जाती हूँ तो कहीं मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म ना रोक दिया जाए, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी। उस समय लड़की अपने आस पड़ोस के अगल बगल जाती है, पर उसे स्कूल ले जाने के लिए कोई नहीं रहता है। कोई लड़की भी नहीं आती है कि उसके साथ जा पाए, और यहाँ तक उसके घर में भाई या उसके पिताजी भी नहीं थे। रविवार था तो वो कहीं चले गए थे। नादान उम्र की लड़की क्या समझेगी कि यदि कोई टीचर उसको बुला रहा था कोई गलत काम ही करेगा। लड़की ने अपनी साइकिल उठाई और स्कूल में प्रस्थान कर गई। जब स्कूल में गई तो वहां के टीचर से पूछी कि सर यहाँ पे तो और कोई नहीं आया था जिसके बारे में आप बता रहे थे कि बहुत सारी लड़कियां आके अपने अपने फॉर्म को करेक्शन कर रही है। पर टीचर ने उसका जवाब दिया कि नहीं नहीं, सारी लड़कियां आई थी लेकिन तुम लेट से आई हो इसलिए सारी लड़कियां चली गई। लड़की को किसी तरह फसला फुसला कर उसको अंदर ले गए, उसको फॉर्म फिलअप कराने लगे। फॉर्म भरते समय में कुछ गलती तो था नहीं। फॉर्म भरकर जब अपने करेक्शन को सुधार करके वहां से चलने लगी और उसको जबरदस्ती किस करने लगे। जब लड़की लगी हाला करने तो टीचर ने उसके हाथों में पैसे थमाने लगे, और पैसे थमाने के साथ ये भी कहने लगे कि तुम हाला करोगी तो तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगा, गांव समाज के लोग तुम पे थूकेंगे, और इसे भी तुम नहीं मानती तो हम तुम्हें मरवा डालेंगे। पर लड़की ने किसी तरह उसके हाथों को दांतों से काटा और वहां से भाग निकली। और भागकर अपने घर आई तो सबसे पहले यह बात वो अपने सहेली से बताई कि मेरे साथ टीचर ने ये बातें की। तो उसकी सहेली भी उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की ने बोली अब मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। जिसके कारण उसकी सहेली ने उसके माता पिता से कहा और यह बात बवाल में बदल गया। तीसरी बात, जब सारे लड़कियों ने मिलकर इसका विरोध किया तो वहां के टीचर ने क्या किया। अगले दिन सोमवार को सारी लड़के स्कूल में जाती है, उसके साथ कुछ पेरेंट्स भी जाते हैं, और जब वहां की सारी लड़के इसका विरोध करती है, कौशल जी का विरोध करते थे, वहां के टीचर और वहां के हेडमास्टर ने मिलकर सारी लड़कियों को भरपूर पीटते हैं।
और समझाने की कोशिश करते हैं कि स्कूल की छवि खराब करने की बात हो रही है। अगर तुम इस बात को यहीं पे छुपा दोगी तो स्कूल की छवि ठीक रहेगी, तुम्हारी पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं आएगी, हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। पर लड़कियों ने नहीं माना और वहां के नजदीकी थाना में सूचना दी जाती है और थाना आ जाती है और वहां के हेडमास्टर उस टीचर को लेकर थाने पहुंच जाती है। थाने में ले जाकर कार्रवाई करने लगी, पर ये बात मालूम नहीं चला कि उस टीचर के साथ साथ वहां पे कौन कौन से टीचर और भी शामिल थे जो उसके काम करने में मदद कर रहे थे। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। सोमवार के दिन जब सारी लड़कियां ने उन टीचर का विरोध किया तो सारे के सारे टीचर उसके समर्थन में आ गए, जिसमें हेडमास्टर अशोक पांडे, टीचर प्रमोद गुप्ता, रंजन चौरसिया एंड अमरेश कुमार के साथ साथ वहां के और भी 2 टीचर थे। लेकिन किसी ने भी उन लड़कियों का समर्थन नहीं किया। तो सारे के सारे यही सक्षम उठते हैं कि सारे के सारे टीचर उसका समर्थन करते जो उसे गलत कामों करने में सपोर्ट करते थे। कुछ लड़कियों का कहना है कि मेरा कहना ये है कि साहिल कौसर सर वो गलत हैं, लेकिन बाकी हमारे जो टीचर हैं वो गलत नहीं हैं, उन पे गलत